नमस्कार, मैं मोनिशा। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। दुनिया के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों की बात जब भी आती है तो नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इतिहासकारों की माने तो ये भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह से निःशुल्क होता था। बताया जाता है कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की से छात्र इस विश्वविद्यालय में आते थे। आज वो विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया है। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था। बौद्ध काल में भारत शिक्षा का केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। यहाँ इतनी किताबें रखी थी कि जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें इस विश्वविद्यालय में मौजूद थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशालकाय लाइब्रेरी भी था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। यहाँ छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। सन 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में इतनी किताबें थीं कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत और उसके गौरवशाली इतिहास सभी को जानना चाहिए। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती है। इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के और अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। यहाँ धर्म ही नहीं, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती थी। आज के समय में ये बिहार राज्य का प्रमुख आकर्षण है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।